एक बार की बात है, पहाड़ों की चोटी पर जग्गा चील का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत सेबों का बगीचा था। उस बगीचे के सेब बहुत चमकदार और लाल लाल थे, इसीलिए दूर दूर तक सेबों का सुगंध फैल जाता था। जग्गा चील बहुत ज्यादा मेहनती था। जग्गा चील जितना मेहनती था उससे ज्यादा खूंखार था और उसने कई सालों तक मेहनत करके अपना ये सेबों का बगीचा तैयार किया था। उसी पहाड़ पे दो चोर कौवे भी रहा करते थे। एक का नाम था गोरी कौवी और दूसरे का नाम था कालू कौवा। अरे कालू जी, क्या बात है, आज आप इस चील के बगीचे में से सेब खाने नहीं चलेंगे क्या? आप उदास बैठे हुए हैं। अरे गोरी, तुम भी ना कैसी बातें करती रहती हो। मैं कहाँ उदास बैठा हूँ। और हाँ, अगर उदास भी बैठा रहता ना, मैं फिर भी उस चील के बगीचे में से फल खाने जाता, क्योंकि उसके बगीचे में के फल लाजवाब रहते हैं। हाँ कालू जी, आप बात तो एकदम सही कह रहे हैं। जग्गा चील के बगीचे में के फल लाजवाब रहते हैं। आज हम दोनों ना जल्दी चले जाएंगे और उसके बगीचे से ढेर सारे फल खा के चले आएंगे। ऐसे दोनों कौवे चोरी करने का हर समय प्लान बनाते। वो दोनों हर रात को चुपके जग्गा चील के बगीचे में घुस जाते और लाल लाल गोल गोल मीठे मीठे सेब खाते। सुबह सवेरे जग्गा चील अपने बगीचे को देखने आया करता था। जग्गा चील को हर सुबह अपने बगीचे में सेब कम लगते, लेकिन जग्गा चील बात को इग्नोर कर देता। मेरे बगीचे में से तो फल कम लग रहे हैं, लेकिन मेरे बगीचे में फल कौन चुरा सकता है? शायद मैंने ही खाए होंगे। ऐसे जग्गा चील बात को इग्नोर कर दिया करता था। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी का आदत और भी ज्यादा बिगड़ गया था और वो दोनों जग्गा चील के बगीचे में से रोज रात को फल खाते थे। एक दिन जग्गा चील अपने बगीचे को देखने आता है और जग्गा चील को फिर से फल कम लगते हैं। अरे, ये मेरे बगीचे के साथ हो क्या रहा है? रोज रोज आता हूँ तो देखता हूँ फल कम ही लग रहे हैं। रोज रोज मेरी आंखें धोखा थोड़ी ना खा सकती है। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। आज रात को मैं अपने बगीचे पे निगरानी करूँगा और देखूंगा कौन चोर आता है और मेरे बगीचे में से फल खा लेता है। ऐसे जग्गा चील गुस्से में कहता है। जग्गा चील जाता है और एक बहुत बड़े पेड़ के पीछे छुपकर निगरानी देने लगता है कि कौन उसके बगीचे में से रोज रोज चोरी करता है। उधर दोनों कौवे अपना प्लान बना रहे थे। अरे कालू जी, हम लोग रोज जाते हैं जग्गा चील के बगीचे में और रोज फल खाते हैं, लेकिन फल लाना तो भूल ही जाते हैं। इसीलिए आज मैं ये टोकरी लेकर जा रही हूँ और इस टोकरी में टोकरी भर सेब लाऊंगी। फिर हम लोग को 2-3 दिन तक चोरी करना नहीं पड़ेगा। हाँ गोरी, आइडिया तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है। आज हम लोग जाएंगे और जग्गा चील के बगीचे में से ढेर सारे फल ले भी आएंगे और खा भी लेंगे। तुम्हारा आइडिया मस्त है। अरे कालू जी, आइडिया मस्त हो भी क्यों ना, सब मुझे गोरी कौवी कहते हैं। गोरी कौवी यानी चालाक कौवी। मैं हमेशा अच्छी बात ही कहती हूँ कालू जी, मैं गलत बात कभी नहीं कहती। अच्छा, ठीक है। अब इतना भी अपना बड़ाई मत करो गोरी, समझ गई ना? तुम इतनी भी चालाक नहीं हो। ऐसे दोनों कौवे बातें करते हैं और अपना प्लान बनाते हैं। रात भी हो जाती है। रात को दोनों कौवे जग्गा चील के बगीचे में चोरी करने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों वहाँ जाते हैं और तेजी से जल्दी फल खाने लगते हैं और वो दोनों बहुत सारे फल खाते हैं। जग्गा चील दूर बैठे निगरानी दे रहा था और वो ये सब देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे वही तो मैं सोचूं, मेरे बगीचे में से रोज रोज फल कैसे कम हो सकते हैं और मेरे आंखें धोखा कैसे खा सकते हैं? ये चोर कौवे हैं जो रोज रोज मेरे बगीचे में से फल चोरी करते हैं। आज तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इतना कह के जग्गा चील बहुत ज्यादा गुस्से में वहाँ पर जाता है। अच्छा, तो तुम ही दोनों हो जो मेरे बगीचे में से रोज रोज फल खाते हो। वो तो मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन आज मुझे पता चल गया। आज मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इतना करके जग्गा चील उन दोनों कौवे के ऊपर टूट पड़ता है और उन दोनों कौवे को मारने लगता है।
दोनों कौवे वहाँ से जान बचा के भागते हैं और दोबारा से उस बगीचे की ओर देखते भी नहीं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।